अक्सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ना जो प्रोडक्ट की रेसिपी होती है वो ही सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है ना। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ईआरपी डेक्स का जो बिल ऑफ मटेरियल्स मॉड्यूल है वो इस पूरी उलझन को कैसे हमेशा के लिए सुलझा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, क्या प्रोडक्शन फ्लो पर चीजें कुछ ऐसी दिखती हैं? मतलब यहाँ वहाँ बिखरी हुई एक्सेल फाइल्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स और हमेशा ये कंफ्यूजन कि भाई लेटेस्ट और फाइनल वर्जन कौन सा है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है। मैनुअल बिल ऑफ मटेरियल्स को मैनेज करने में अक्सर यही हाल होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बिल ऑफ मटेरियल्स, जिसे हम शॉर्ट में बीओएम कहते हैं, आखिर है क्या। अच्छा, इसको ना प्रोडक्ट का डीएनए समझिए। मतलब ये वो एक मास्टर लिस्ट है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में कौन सा कच्चा माल लगेगा, कितने कंपोनेंट्स चाहिए, कौन सी असेंबली होगी और कितनी मात्रा में। सीधी सी बात है, इसके बिना एकदम सटीक प्रोडक्शन करना लगभग नामुमकिन है। तो ईआरपी डेक्स यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है? वो देता है टोटल वर्जन कंट्रोल। इसका मतलब है उन अनगिनत स्प्रेडशीट्स के जाल से बाहर निकलना और एक बिल्कुल साफ सुथरे ऑर्गेनाइज सिस्टम की दुनिया में कदम रखना। और ये देखिए, ये है कमाल की चीज। ये है ईआरपी डेक्स का सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड। सोचिए, बस एक ही स्क्रीन पर सारे प्रोडक्ट्स और उनके कौन से बीओएम वर्जन एक्टिव हैं, सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है। अब अंदाजे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी है। अच्छा, अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कोई छोटा मोटा बदलाव आ गया या कोई मटेरियल बदल गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तुरंत एक नया वर्जन बना सकते हैं, जैसे V2, V3 और इसी तरह आगे। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? पुरानी सारी हिस्ट्री हमेशा सेव्ड रहती है, तो जब भी ज़रूरत पड़े हर एक बदलाव को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ये स्लाइड तो एकदम साफ साफ दिखाती है कि पुराने और नए तरीके में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ वो फाइल का नाम देखिए, final_final.xlsx, कितना कंफ्यूजिंग है और इसमें गलतियों की पूरी गुंजाइश है। और दूसरी तरफ है ईआरपी डेक्स का एकदम क्लीन ट्रेसेबल सिस्टम V1, V2, V3। ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, ये बिजनेस के लिए कहीं ज्यादा सेफ है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ वर्जन कंट्रोल पर खत्म नहीं होती। ईआरपी डेक्स का जो बीओएम है वो सिर्फ एक लिस्ट बनकर नहीं रह जाता। नहीं, ये तो सीधे प्रोडक्शन के हर एक स्टेप से जुड़ जाता है। और इससे क्या मिलता है? इससे मिलती है जबरदस्त प्रिसिजन। अब देखिए इसका फ्लो कितना लॉजिकल है। सबसे पहले सिस्टम में हर कच्चे माल को डिफाइन किया जाता है, ठीक है? फिर उसे एक खास प्रोडक्शन प्रोसेस से जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए स्टिचिंग से। और फिर जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होता है, सिस्टम अपने आप ट्रैक करने लगता है कि कितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक। जैसा कि ये स्क्रीन पर भी साफ दिख रहा है, हर मटेरियल, उसकी कितनी मात्रा चाहिए और वो किस प्रोसेस में इस्तेमाल होगा, सब कुछ सिस्टम में एक दूसरे से लिंक्ड है। इसका मतलब है कि हर एक चीज का पूरा हिसाब किताब रहता है। कुछ भी नजर से ओझल नहीं हो सकता। तो फिर इसका असली फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि कच्चे माल की लीकेज पर कंट्रोल होता है, जरूरत से ज्यादा खपत रुकती है और प्रोडक्शन प्रोसेस में कहाँ कमी है ये भी पता चल जाता है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो बचत ही बचत और वेस्टेज एकदम जीरो। और यही तो हर बिजनेस चाहता है कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की। देखिए, आज के दौर में ना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ये दोनों चीजें सर्वाइवल की शर्त है। तो ईआरपी डेक्स इसमें कैसे मदद करता है? ये तेजी से काम करने में और उन बार होने वाले थकाऊ कामों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अब ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। मान लीजिए कोई खास कस्टमर ऑर्डर आया तो उसके लिए एक अलग से बीओएम बना सकते हैं, या फिर जॉब कार्ड या वर्क प्लान के हिसाब से भी बीओएम डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस छोटा है या बड़ा, ये सिस्टम हर साइज के लिए एकदम परफेक्ट है। जरा एक बार पुराने दिनों को याद कीजिए, जब एक नए प्रोडक्ट का बीओएम बनाना होता था तो इसका मतलब क्या था? कई दिनों की मेहनत, बार चेकिंग और उसके बाद भी मन में एक डर कि कहीं कोई गलती ना रह गई हो। और अब ईआरपी डेक्स के साथ ये काम बस कुछ मिनटों का खेल बन गया है। किसी भी मिलते जुलते प्रोडक्ट का बीओएम उठाइए, उसे कॉपी कीजिए, जो जरूरी बदलाव है वो कीजिए और बस नया बीओएम तैयार है। इससे टाइम तो बचता ही है, साथ में इंसानी गलतियों की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है।
और ये फीचर तो सच में कमाल है। सोचिए, अगर किसी एक कच्चे माल को अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्ट लाइन में बदलना हो तो क्या होगा। बल्क चेंज फीचर से 200 से भी ज्यादा बॉम्ब्स को सिर्फ एक सिंगल क्लिक में अपडेट किया जा सकता है। जो काम शायद हफ्तों ले लेता, वो अब बस कुछ सेकंडों में हो जाता है। तो ठीक है, हमने ये सारे शानदार फीचर्स तो देख लिए, लेकिन इन सब का बिजनेस के लिए असली मतलब क्या है? चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर में बड़ी पिक्चर क्या बनती है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? पहला, प्रोडक्शन की प्लानिंग एकदम सटीक हो जाती है। दूसरा, कच्चे माल पर एक मजबूत पकड़ बनती है। तीसरा, हर वर्जन और उसकी पूरी हिस्ट्री पूरी तरह सुरक्षित रहती है। चौथा, नए प्रोडक्ट्स को बाजार में कहीं ज्यादा तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी राहत की बात, एक्सेल पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, वो जो पुराना तरीका है उससे काम करते रहने की असली कीमत क्या है? और ये सिर्फ बर्बाद हुए घंटों की कीमत नहीं है, ये कीमत है उन गलतियों की, उस वेस्टेज की और मार्केट में उन मौकों की जो हाथ से निकल जाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?